सभी व्यूअर्स को नमस्कार। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स देखिए, यूपी की कई यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या ख़त्म होने वाले हैं। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी, मैसेज हैं कि सर कुछ फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स के बारे में बता दीजिए अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो ये देखिए, इनकम टैक्स की जो बुक है ये कल मेरे पास में आई है, पढ़ाई है मैंने इसे, काफ़ी अच्छी बुक है। संजय SGPD पब्लिकेशन आगरा की बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। पहले एक्चुअली जो ये बुक होती थी वो ईयरली बेस्ड थी, अब ये जो बुक है सेमेस्टर सिस्टम पर बेस्ड है और सिलेबस थोड़ा सा इसमें कम भी हुआ है। पहले सिलेबस ज़्यादा भी था, अब सिलेबस थोड़ा कम हुआ है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि न्यू बुक जो है वो आ गई है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2000 जो है 22-23 लिखा हुआ है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है वो एक्चुअली आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मेरे पास में आ गई है। ये आपकी हिंदी मीडियम की बुक है, इसमें भी आप देख लीजिएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से, और असेसमेंट ईयर 2022-23 की बुक है। पब्लिकेशन है आपका संजय SGPD पब्लिकेशन आगरा। एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको और बता दूं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स पुराने असेसमेंट ईयर की बुक लेना चाहें तो वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 की ही बुक लेनी है। अगर आपको लास्ट ईयर की बुक मिलती है 2021-22 की तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि बजट हर साल आता है। तो इसलिए इनकम टैक्स की जो बुक है या जो डायरेक्ट टैक्स की बुक है या जो GST या इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर साल चेंज हो जाते हैं। तो आप जो ये बुक लेंगे वो न्यू बुक ही लीजिएगा। रेट भी स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इंग्लिश वाली जो बुक है ये है आपकी 525 रुपये की है। आई थिंक 10% का डिस्काउंट भी दे देते हैं दुकानदार, तो आपको हो सकता है कि 475 के आसपास मिल जाए। और जो हिंदी मीडियम वाली बुक है वो आपकी बुक जो है वो 575 रुपये की बुक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रेट भी लिखे हुए हैं 575 रुपये, ठीक है। थोड़ी सी कॉस्टली बुक तो है, थोड़ा सा टफ पेपर होता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है। मैं आपको ऑथर के नाम भी बता देता हूँ। ऑथर के नाम देखिए दे रखे हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। डॉक्टर PK जैन हैं और RK त्यागी जी हैं। देखिए यहाँ पर नाम है डॉक्टर PK जैन और RK त्यागी। तो ये बुक है, आपको इस राइटर की बुक आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और ये बुक आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, अमेजोन पर भी है आपकी और फ्लिपकार्ट पर भी है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये मैंने जो है इसलिए बता दी क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इनका थोड़ा सा अभी मामला डिले चल रहा है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कंटेंट्स जो हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो बुक है ये टोटली जो है 23 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसमें जो आपके थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पहली यूनिट है आपकी कंटेंट के हिसाब से, तो थियोरेटिकल पोर्शन है। इसमें थियोरेटिकल पोर्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से लॉन्ग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट भी आ जाते हैं। और जो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी जो एक चैप्टर है, तो ये आपका न्यूमेरिकल भी आता है इसमें या थ्योरी भी आती है। तो एक क्वेश्चन फिक्स है, कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी थ्योरी आ जाती है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारा फर्स्ट हेड है, सेकंड हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो गया, फोर्थ आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, फिफ्थ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। तो ये 5 हेड जो हैं ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, तो 6 न्यूमेरिकल चैप्टर ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं और सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो यही चैप्टर खत्म होने में लगाते हैं। बाकी कुछ 2-3 चैप्टर आपके डिडक्शन के हैं, 80C से 80U तक के हैं। और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है एक चैप्टर वो है। तो बस मेनली इतना भी अगर आप चैप्टर कर लेते हैं तो बहुत हैं।
लास्ट में आपके जो है कुछ इसमें जो है थ्योरी पोर्शन भी दे रखे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन, तो वो भी आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी की बुक में से भी आपको देख के बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के हैं। तो इसमें जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो आता है वो आपका जैसे चैप्टर नंबर 14 है डीम्ड इनकम्स, 15 है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये आपका चैप्टर है। और 19 है आपका डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज का आपका इसमें चैप्टर है, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट का है, और कैपिटल एंड रेवेन्यू का है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको 6 चैप्टर तो जरूर बता दिए हैं, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी और इनकम फ्रॉम सैलरी से लेकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के 5 आपके हेड होते हैं, तो ये आपके टोटल 6 जो है चैप्टर हो गए। और उसके अलावा आपका डिडक्शन का चैप्टर हो गया 80C से 80U तक का, और आपका टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर हो जाता है, तो उसमें टैक्स फॉर ऑफ इंडिविजुअल्स या असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये आपका किसी किसी बुक में 2 पार्ट में डिवाइड होता है चैप्टर, किसी किसी बुक में आपका 1 पार्ट में डिवाइड है। तो बेसिकली ये सबसे लास्ट के चैप्टर होते हैं। तो आपको सबसे पहले सैलरी का जो हेड है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी तो आप सीख लीजिएगा, क्योंकि ये हेड में नहीं आता है। तो हेड में आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, तो यहाँ से लेकर के आप जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तक का आप सीख सकते हैं। मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताया है ये हेड आप उसी तरीके से याद रखेंगे, और इसका सीक्वेंस भी उसी तरीके से चलता है कि जैसे फर्स्ट नंबर पर इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड नंबर पर आपका जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पर आपका प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, और फिफ्थ आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हो गया। तो ये आपके हेड है 5, इसको इसी सीक्वेंस में आपको तैयार करना है, और आपको कोई भी अगर पूछता है तो आपको इसी सीक्वेंस में बताना है। ऐसा नहीं है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फर्स्ट नंबर पे बता दें और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप 5th नंबर पर बता दें, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है व्यूअर्स, तो एक थोड़ी सी ये ब्रीफली जानकारी थी। दूसरा, आप मेरी प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर जो था उसके वीडियो बना रखी हैं, लगभग 50+ में वीडियो बनी हुई है, मैंने इनकम टैक्स उसमें सॉल्व करवा रखी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा इनकम टैक्स की। लास्ट ईयर मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, और कोशिश करूंगा कि इस बार भी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है दूसरे ऑथर की बुक थी, डॉक्टर R.K. जैन की बुक थी, राजीव SGPD पब्लिकेशन आगरा पर, और जो है इस बार संजय SGPD पब्लिकेशन की ये बुक है। तो अब मैं भी जो है कोशिश करूँगा कि इसी बुक से मैं करा दूं, क्योंकि बुक अच्छी है, कल आई थी मेरे पास, मैंने देख ली है, तो इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं सॉल्व करवा दूं यूट्यूब पर ऑनलाइन, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आप सभी मेरी प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं इनकम टैक्स की, और उसमें जो है BCom सेकेंड ईयर के आप क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो है। और 4th सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो BCom सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और दूसरा जो है आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी की बात करें अगर, तो स्टूडेंट्स आपको, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है, क्योंकि 26 तारीख के आसपास, 26 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आया था, तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपनी वेबसाइट से उसको हटा लिया, और ये अखबार में अगर हमने पढ़ा था तो उसमें कहा था कि 1 या 2 फरवरी के आसपास जो है हम रिजल्ट को दोबारा अपलोड कर देंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ दिन में 2-3 बार, लेकिन अभी तक जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे लगता है कि शायद 15 फरवरी के आसपास जो है वो CCS यूनिवर्सिटी का रिजल्ट दोबारा से वेबसाइट पर आ सकता है, क्योंकि वो रिवाइज चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो रिवाइज्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ स्टूडेंट्स को एब्सेंट शो कर दिया गया था, खासकर स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में। और मैं अभी एक वीडियो जो है दोबारा से मैं बनाने जा रहा हूं आपके रूल्स के अकॉर्डिंग,
तो आप एक बार उस रूल्स को आप समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे आप जो है पास होंगे एनईपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि हम कैसे पास होंगे कैसे नहीं होंगे। तो इस पर मैं तुरंत एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, उसी में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगती जाए टाइम से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।